इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पहलगांव हमले के खिलाफ दिल्ली माइनॉरिटीज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अंतर धार्मिक शोक सभा, आतंकवाद की कड़ी निंदा। दिल्ली माइनॉरिटीज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आज आजाद मार्केट स्थित बैरी बाला बाग क्षेत्र में कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में एक अंतर धार्मिक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस भीषण घटना में मारे गए मासूम पर्यटकों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। इस शोक सभा के विभिन्न धर्मों और समुदायों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। दरअसल ये सभा एक अनूठा संदेश लिए हुए थी, क्योंकि इसमें विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और सामाजिक पृष्ठभूमियों से जुड़े लोगों ने राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द और मानवता की रक्षा का उदाहरण प्रस्तुत किया। वरिष्ठ सामाजिक नेता हाजी अब्दुल अजीज खान वारसी के नेतृत्व में आयोजित इस सभा के संयोजन हाजी मोहम्मद सैयद खान ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य केवल पीड़ित परिवारों के साथ सहानुभूति जताना नहीं था, बल्कि इस बर्बर घटना की कड़ी निंदा करना भी था, जिसने पूरे देश की जमीन को झकझोर कर रख दिया। लोकसभा सदस्य मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जो लोग मासूमों की जान लेते हैं वे इंसान कहे जाने के भी लायक नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की कि हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए। इकबाल सिंह लालपुरा यानी अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध बताया। जैन समाज से जुड़े आचार्य विवेक मुनि जी महाराज ने कहा कि ऐसे समय में देश के सभी नागरिकों को धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर एकता और भाईचारे का प्रदर्शन करना चाहिए। जैन वर्ल्ड मिशन के संस्थापक धर्माचार्य डॉक्टर अजय जैन ने भी कहा कि हमें एक राष्ट्र के रूप में खड़ा होना चाहिए और शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। पारसी धर्म से संबंधित मर्जबान नरीमन जाईबाला और आचार्य यशी जी महाराज ने इस भयानक आतंकी हमले की निंदा की है और बताया कि इस दर्दनाक घटना में 28 मासूम पर्यटकों की जान चली गई, जिन्हें सभा में राष्ट्र के सच्चे शहीद करार दिया गया। मौलाना शहीद कासिम और सरदार दिया सिंह जी ने सरकार से मांग की है कि दोषियों को जल्द सजा दी जाए और ऐसे अंतर धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन को बढ़ावा दिया जाए। सभा के अंत में मौलाना मुहिबुल्लाह ने देश में शांति, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता के लिए विशेष दुआ की और साथ ही शहीदों के परिवारों के लिए सब्र की प्रार्थना भी की। ये विशेष आयोजन एकता और सौहार्द का प्रतीक बनकर उभरा, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने शांतिपूर्ण समाज की स्थापना और आतंकवाद के समूल नाश का संकल्प लिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कार्यक्रम के अंत में दिल्ली माइनॉरिटीज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से यह संदेश दिया गया कि आतंकवाद के खिलाफ यह राष्ट्रीय संघर्ष है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी है। कार्यक्रम के समन्वय मास्टर जाहिद हुसैन और हाफिज गुफरान नक्शबंदी ने सभी मेहमानों का धन्यवाद अदा किया। इस दौरान अंबिका अंबाजी, डॉक्टर हाजी मोहम्मद परवेज मियां, कांग्रेसी नेता राजेश जैन, अप लीडर संजय शर्मा, हाजी आरिफ खान, मोहम्मद सलीम खान बारसी, राशिद भाई, खुर्शीद चौहान, आमिर अहमद, मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद शफीकुल हसन समेत कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। भारत के लिए और मैं चाहूंगा कि जिस तरह हमारे देशवासियों के साथ किया गया है, तुरंत सत्ताधारियों को एक्शन लेना चाहिए। देखिए, हमारे को इस वक्त किसी चीज की जरूरत नहीं है कि हम किसी पे अधीन हैं। हम भारत देश स्वतंत्र देश है और सब कुछ करने का, निर्णय लेने का पूरा हक है उसे। तो ये नहीं सोचना चाहिए भारत को कि मुझे किसी से आज्ञा लेनी है या कोई मेरे को ऑर्डर देगा या वो। मैं चाहता हूं कि सत्ताधारी पार्टी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और जो शहीद हुए हैं उन पूरे परिवार को जो भी मदद है वो मदद देनी चाहिए और भारत को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ताकि आगे से किसी और को ऐसी घटनाएं भारत के ऊपर सोचने पे भी कांपे हो। ये नहीं है कि हम सिर्फ मीडिया के आगे बोल दें और कागजी कार्रवाई पूरी करके खत्म कर दें।
हमें एक्शन लेना चाहिए और पूरा भारतवर्ष एकजुट है। कोई पार्टीबाजी नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, ये सब भारत देश है। इसमें जब किसी को कुछ होता है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। तो उसी की मिसाल है भारत कि एकजुट हुआ हुआ है। पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व भारत के साथ है। तो पूरे भारत को किसी चीज का देखना नहीं चाहिए और उसको तुरंत एक्शन पे करना चाहिए। जिसने किया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पीओके अगर कह रहे पीओके लेने के लिए तो लेना चाहिए। इसका जवाब, जितने घटना की गई है उसका जवाब पीओके लेकर ही हम छोड़ेंगे। और वक्त पड़ेगा, हमारा एक एक भारतवासी सेना में भर्ती होने के लिए तैयार रहता है तुरंत। तो अब सत्ताधारियों को देर नहीं करना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। भारत माता की जय। दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें पूरा देश शोक की लहर में है और आज हमने देखा पार्टी द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा कैंडल मार्च कर रहे हैं और क्या सरकार से मांग करते हैं और क्या इस घटना में सरकार के साथ खड़े हैं, जो स्टेप लेंगे क्या वो, उसके बारे में। देखिए, ये एक बहुत ही दुखद घटना है और कायरतापूर्ण घटना है। इसकी हम सब निंदा करते हैं और इस दुख की घड़ी में लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश है। और इस समय पे हम सरकार को पूरी तरह से समर्थन है कि सरकार जिस तरह से भी, जैसे भी चाहे, इन दोषियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो, जल्द से जल्द पकड़े जाएं। जिनकी मृत्यु हुई है उनको हम अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मलकागंज की तरफ से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष नेत्रपाल जी, कैलाश प्रधान जी, परवीन सोनकर जी, राजेंद्र जी, हमारे यहाँ से ममता जी, कविता जी, सभी लोगों ने मिलकर कैंडल मार्च रखा। तो उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने आप को उनके परिवारों के साथ जोड़ के उनके दुख जो है ईश्वर उसको बर्दाश्त करने की शक्ति प्रदान करे। उसी के संदर्भ में कैंडल मार्च हमने रखा है यहाँ पे और उनको अपने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुआ। तो एक आखिरी सवाल, कैंडल मार्च कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक मार्च करते हैं, मगर उन दरिंदों के लिए, क्योंकि दरिंदा कहना गलत नहीं होगा, तो उनको क्या सीधा संदेश देना चाहते हैं आप देश के माध्यम? देखिए, हम एक शक्तिशाली देश है। हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं, हमारी सरकार, हमारी मिलिट्री, हमें पूरा भरोसा है, हमारी सेनाओं पे पूरा भरोसा है। हम किसी भी चुनौती से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि इस दुख की घड़ी में पूरे देश के अंदर एक आक्रोश है, सरकार सख्त कदम उठाए और इन उग्रवादियों को, इस तरह की जो घटनाएं घटते हैं उनको एक दहशत और हिंदुस्तान की तरफ देखते हुए उनको एक डर लगे, ऐसी नजीर पैदा करे। ये हम सरकार से अपेक्षा करते हैं और हमारे बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं राजनीतिक जो है, लेकिन इस विषय के ऊपर हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं और सरकार को हमारा पूरा समर्थन है। हमारे सीएलपी लीडर राहुल गांधी जी अमेरिका में थे, जैसे उनको इस घटना का पता चला उन्होंने वहां से तुरंत गृह मंत्री जी से बातचीत की, वहां के हालचाल जाना और तुरंत हिंदुस्तान वापस आए। जो है आज हमने अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग रखी और उसमें कुछ फैसले लिए गए, वो आप सबको मालूम है। लेकिन उसी फैसले में एक फैसला था कि कल हम 24 अकबर रोड से जो है कैंडल मार्च निकालेंगे और अपने आप को इन परिवारों के साथ रखते हुए इनके दुख में उनके साथ है और यही अपेक्षा करते हैं। और उनको जो भी हर संभव मदद हो वो मदद सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, उसके लिए हम प्रयत्न करें और हम उसके साथ खड़े हैं, जो उस मदद के लिए साथ खड़े हैं। जी, आज क्या कहना चाहेंगे इस घटना पे और किस तरीके से? ये देश की संप्रभुता और एकता, अखंडता को तोड़ने की एक साजिश है, जिसके तहत ये अमानवीय घटना हुई है। हम इस अमानवीय घटना की अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोर निंदा करते हैं, कठोर शब्दों में उसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए जो भी कठोर से कठोर कदम उठाया जा सकता है वो उठाएं। उसके लिए हमारी पार्टी, हमारे देश के सभी नागरिक एकजुट रहेंगे। और ये कारणा जो हरकत हुई है, अगर वो उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया असलियत में, तो हथियार लेके हथियार के सामने हमारे भी हथियार हाथ में हो, उनके भी हथियार हाथ में हो, ये निहत्थे आ जाए तो हम उन्हें बताएंगे वो कितने पानी में या हम कितने पानी में। इसके लिए हमारे वक्त तत्पर तैयार रहते हैं अपने देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए, एकता भाईचारे को तोड़ने का ये जो हमारे गंगा जमुना तहजीब है उसको समाप्त करने की साजिश है।
उसको जो हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज उसी के तहत हमने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला है। जो शहीद हुए हैं, जो मैं उन्हें शहीद का दर्जा दूंगा, जो निहत्थे थे, अपने देश में हम कहीं भी आवाज राइज कर सकते हैं। और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि जब उन्हें पता था कि वहाँ इनपुट आ रही है कि ऐसी कार्रवाई हो सकती है, तो इतने लोगों की सुरक्षा के लिए एक भी सिपाही वहाँ डिप्लॉय क्यों नहीं किया गया? इतनी सुरक्षा चौबंद होने के बावजूद वहाँ पर लोग क्यों नहीं लगाए गए? ये सवाल उठता है केंद्र सरकार पर। आप महिलाएं, और हमने देखा कि वहाँ पे किस तरीके से महिलाओं के लिए पुरुषों को ही ज्यादातर निशाने पे लिया। एक महिला ही दूसरी महिला का दर्द समझती है, क्या करना? सबसे पहले सर्वप्रथम मैं यहाँ पे मलकागंज की जनता की तरफ से जितने भी वहाँ पर शहीद हुए उन सभी के परिवारों को और उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अपने मलकागंज की तरफ से अर्पित करती हूँ। और साथ में भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि जिनकी असमय मृत्यु हुई है उनको अपने चरणों में जगह दे। आपने पूछा कि अब उनके लिए क्या संवेदना? संवेदना यही है कि सरकार पहले सर्वप्रथम तो उन लोगों को जो घायल हैं उनको संपूर्ण उपचार दे, उन लोगों को उनके घर पहुंचाए, जैसा कि दिया भी जा रहा है उपचार। लेकिन जिसको जितनी नीड है, वहां पे आप जानते हैं कि पूरी तरीके से एक घाटी जो है वो हर चीज के लिए सक्षम होते हुए भी कुछ वहां पे कमियां होंगी, तो उनको भरपूर लाके इधर उधर केंद्र में लाया जाए, आसपास की स्टेट पे लाया जाए और उनको पूर्ण उपचार दिया जाए। दूसरा, उनको वहां से लाने की सुविधा की जाए, क्योंकि वो तो लोग अपने हिसाब से गए हैं और ये असमय और ऐसा उनके साथ दुर्घटना हुई है जिसको कोई भुला नहीं सकता। वो उस दुर्घटना से उभरे या अपने आप को मैनेज करें। तो सरकार का, जैसा कि कोरोना में सरकार ने किया कि उनको दूसरे देशों से लाया गया, इसी तरीके से कश्मीर से लाकर उनका उपचार किया जाए, उनको जो भी मदद है वो दी जाए। आप 6 से 7 अभी सभी ने कहा कि जो उसके लिए जिम्मेदार है उनको सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए और उनको बख्शा न जाए, ताकि भविष्य में ऐसा वो कर न सके। हमारा देश, पूरा देश सब सरकारों के साथ है। जो भी सरकार है वो इस कार्य में कदम उठाएं और सही कदम उठाकर उनको सजा दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ परिवार। निशा खान जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिसके साथ? हम ये कहना चाहते हैं, जो भी वहाँ तीर्थ यात्रा पे गए थे, यहाँ पूरे भारत के लोग जो भी है, वो बहुत अफसोस और दुखद की बात है कि उनके साथ ऐसा हादसा हुआ। नहीं होना चाहिए। हम लोग सब मिलके भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई बहन हैं और एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं और साथ देते हैं। और जिन लोगों ने किया उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और इसी के साथ मैं कहकर इस बात को समाप्त करती हूँ। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DKP न्यूज, दिल्ली का प्रतिबिंब।